नमस्कार मित्रों, संवाद डिजिटल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं पंकज। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं एक बहुत ही शर्मनाक घटना को लेकर। यह हमारे लिए, एक समाज के लिए, एक देश के लिए शर्मसार करने वाली ही बात है। ये मामला है केरल का। केरल में भी अगर स्पेसिफिक जाए तो एक जिला का नाम है पथानमथिट्टा जिला। उस जिले में एक लड़की के साथ, वो जो लड़की सामान्य लड़की नहीं है, वो लड़की एथलीट थी। जब वो अपने एकेडमी में ज्वाइन करती है, जब इस एकेडमी में ज्वाइन करती है, उस समय उसका उम्र 12-13 साल था। उस समय से लेके उस लड़की के 18 साल, 17 से 18 साल तक, अगर कुछ न्यूज रिपोर्ट को ले तो 16 साल, कुछ का 17 साल, कुछ का 18 साल, उस लड़की का लगातार बलात्कार किया गया। बलात्कार कौन किया? यह बहुत ही विचार करने वाला विषय है। बलात्कार करने वाले में शामिल थे उनके कोच। कोच क्या होते हैं? कोच गुरु है ना। कोच के लिए भारत सरकार अर्जुना अवार्ड, एक है द्रोणाचार्य अवार्ड देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कोच ने क्या किया है? एक अपने ही शिष्य को, अपने ही छात्र को उसका बलात्कार किया। साथ में उसने तो किया ही, इससे भी निंदनीय बात यह है कि बलात्कार करने में उस एकेडमी के लगभग 60 से ज्यादा लोग शामिल हैं। उस एकेडमी के 60 से ज्यादा लोग शामिल है, या उस संस्थान के 60 से ज्यादा लोग शामिल है एक ही बच्चे का, एक ही लड़की का बलात्कार करने में। इस मामले में अभी तक 5 एफआईआर दर्ज किए गए हैं अभी तक, जिसमें 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर जो बाल कल्याण समिति है पठान, जो उस जिले की, जिसका नाम है पठानमथिट्टा, अगर हम इस नाम के उच्चारण में अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो जा रहा है तो उसके लिए हम सॉरी रहेंगे, क्योंकि बड़ा सा नाम है, इसको सही से उच्चारण कर नहीं पा रहे हैं। तो उस जिले के बाल कल्याण समिति ने बताया है कि उसमें कम से कम बाल कल्याण समिति ने बताया कि वो लड़की के उम्र से, मतलब 13 साल की उम्र से उसका बलात्कार किया जा रहा था, है ना। और उस जिले में तक 5 एफआईआर दर्ज हुआ है। इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। अगर बात हम इस पे भी किए हैं कि मतलब कौन कौन लोग शामिल था इसमें। अब पुलिस जो है, उस जिले की जो पुलिस है, पुलिस का मानना है कि इस बलात्कार में लगभग 60 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। बताइए, एक लड़की का बलात्कार में, वो भी एथलीट है। जैसे हम लोग 5 सिंह तोमर फिल्म में अगर देखते हैं तो उसमें क्या बहुत बेहतर डायलॉग है इरफान खान के द्वारा। डायलॉग यह है कि जो सेना होते हैं, आर्मी होते हैं, देश की धरोहर होते हैं, लेकिन वही चीज हमारे एथलीटों पर भी लागू होता है, वही चीज हमारे खिलाड़ियों पर भी लागू होता है। ये भी हमारे देश का धरोहर है। क्यों? क्योंकि जब अपने देश से बाहर जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, तो अपने समाज का, अपने गांव का, अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन करते हैं। इसीलिए हमारे लिए आर्थिक धरोहर है। तो इस धरोहर को हमें बचा के रखना पड़ेगा। लेकिन और इस धरोहर को और धरोहर फले फूले, है ना, इस धरोहर में और प्रगति करे, इसके लिए सरकार कोचों को, जो कोच होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है। उस अवार्ड का नाम है द्रोणाचार्य अवार्ड। सरकार इस पे कितना इस चीज को लेकर सजग है कि इसके लिए भी कोच, बेहतर कोच हो। कोच एक भगवान की तरह है। प्लेयर के लिए, एथलीटों के लिए कोच क्या होता है? भगवान की तरह होता है। अगर अच्छे कोच मिल जाते हैं तो प्लेयर बहुत ही बेहतर कर लेते हैं। अगर अच्छे कोच नहीं मिल पाते हैं तो प्लेयर अच्छा करने के बाद, अच्छा प्लेयर होने के बाद भी अच्छे नहीं कर पाते हैं। अगर हम उदाहरण लें सचिन तेंदुलकर का ही, तो जब सचिन तेंदुलकर का उदाहरण लेते हैं तो देखते हैं उनको पहचान किसने किया था, तो बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, उनका कोच नहीं। और उनका कोच नहीं उस पर काम किया था, और वो आज जाके कितना दुनिया भर में क्रिकेट का भगवान माना जाता है। लेकिन वही कोच उस प्लेयर के जो सहपाठी थे या मित्रगण थे, उनके कलीग थे, उनके द्वारा बलात्कार किया गया। अब मामला आता है कि जो 40 लोग हैं, 60 लोग हैं, एक जो बाल कल्याण समिति है उनका मानना है 40 लोग शामिल है, और पुलिस का मानना है कि 60 लोग शामिल है। तो ये मामला आया कैसे? इतने लोग शामिल होने का मामला आया कैसे? अगर हम इस पे बात करें तो एक दिल दहला देने वाली मतलब बात होगा। एज समाज के रूप में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इस पे भी हम लोग देख सकते हैं, मतलब कितने पीछे जा चुके हैं। वो लड़की किसी से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसके साथ जो भी घटना हुआ था वो डायरी मेंटेन कर रहे थे। क्या कौन कि किस व्यक्ति ने उनके साथ में, उस लड़की के साथ में, एथलीट के साथ में
इस घटना को अंजाम दिया। उस चीज का एकदम संजीदगी की तरह बहुत बेहतर तरीके से डायरी मेंटेन किया गया है, कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए हैं, इसे पता चला है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि लड़की का लगभग 6-7 साल लगातार बलात्कार हुआ। इसके पीछे कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। इस सब के पीछे कारण था कि लड़की एक दलित समाज से आती थी। वैसे भी जानते हैं हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे समाज में दलितों का क्या वैल्यू है, लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में। यही एक कारण था कि दलितों को, उस लड़की को बहुत लगभग 5-6 साल तक उनको सुना नहीं गया। और वो लड़की लगातार 60 लोगों से ज्यादा अपने ही कोच, जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, उनसे अपने ही मित्र जो सुख दुख का साथी होता है, सुख का तो पता नहीं लेकिन दुख का पक्का भागी होता है, लेकिन वही मित्रों की तरह उस लड़की को दुख में डाल दिया गया, दुखी वाले दलदल में डाल दिया गया। इस पे हम लोग बात करेंगे, इस पे जैसे जैसे अपडेट आएंगे इस पे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।